हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, स्वागत करते हैं आपको अपने प्यारे से चैनल एक स्टडी बंगाला में। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th सोशल साइंस भूगोल सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे। बच्चों, पहला चैप्टर है हमारा भारत संसाधन एवं उपयोग। ठीक है बच्चों। बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो आपके सामने इस प्रकार है। पहला है भूगोल की कुछ बेसिक जानकारी। दूसरा, संसाधन क्या है, इसके कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन का वर्गीकरण करेंगे, और अंत में देखेंगे संसाधन का उपयोगिता। ठीक है बच्चों। पहले अब बच्चे आते हैं कुछ भूगोल की बेसिक जानकारी। बच्चों, भूगोल जो है वो ज्योग्राफी शब्द से भी, इसको इंग्लिश में कहते हैं ज्योग्राफी। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस में ग्राफी। बच्चों, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। अर्थात ज्योग्राफी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग पृथ्वी का वर्णन करते हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों, ये ज्योग्राफी शब्द है, ये शब्द सर्वप्रथम इरेटो अस्टेसनी ने दिया था। इरेटो अस्टेनिज। ठीक है बच्चों। अगर बात किया है कि भूगोल के पिता कौन है, तो बच्चों भूगोल के पिता हिकैटियस है। कौन है बच्चों? हिकैटियस। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, अपना आज का मेन टॉपिक और क्लास 10th का इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, संसाधन क्या होता है। ठीक है बच्चों। बच्चों, संसाधन क्या होता है? बच्चों, मानव अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जिन जिन वस्तुओं का उपयोग करता है, वह वस्तु चाहे प्राकृतिक हो अथवा मानव निर्मित हो, उन सभी वस्तु को हम लोग क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। ठीक है बच्चों। तो जो संसाधन बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के। पहला होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है मानव निर्मित। मानव निर्मित। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं बच्चों संसाधन का वर्गीकरण। बच्चों, आप सिंपल से एग्जाम्पल समझिएगा। एक क्लास में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, लेकिन उन बच्चों में क्या होता है, कुछ बच्चे गणित पढ़ने में तेज होते हैं, तो कुछ बच्चे साइंस पढ़ने में तेज होते हैं, तो कुछ बच्चे संस्कृत पढ़ने में तेज होते हैं। तो बच्चों, इसी प्रकार संसाधन तो सीमित है, पर संसाधन का वर्गीकरण अलग अलग कर दिया गया है। ठीक है बच्चों। अब आइए देखते हैं संसाधन का वर्गीकरण। अब देखते हैं बच्चों संसाधन का वर्गीकरण। बच्चों, संसाधन का वर्गीकरण हम लोग बहुत कई प्रकार से करते हैं। जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जैव संसाधन और दूसरा होता है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन। बच्चों, जैव संसाधन कहने का मतलब है कि वैसा संसाधन जो सजीव वस्तुओं का समूह होता है। जैव मतलब क्या होता है? सजीव वस्तुओं का समूह। सजीव वस्तुओं का समूह जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, उसको क्या कहेंगे? जैव संसाधन। और अजैव संसाधन क्या कहेंगे? तो वैसा संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं का समूह है, उसको क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहते हैं बच्चों अजैव संसाधन। ठीक है बच्चों। आगे बच्चों को देखना है उत्पत्ति के उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर बच्चों, उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है नवीकरणीय। नवीकरणीय और दूसरा होता है अनवीकरणीय। बच्चों, नवीकरणीय कहने का मतलब है कि वैसा संसाधन जिसे भौतिक अथवा जैविक या फिर रासायनिक विधियों द्वारा पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? नवीकरणीय संसाधन। जैसे बच्चों सौर ऊर्जा, ठीक है, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा इत्यादि। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं अनवीकरणीय संसाधन के बारे में। तो बच्चों, वैसा संसाधन जिसे भौतिक अथवा जैविक विधियों द्वारा पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। फॉर एग्जाम्पल बच्चों,
कोयला, जीवाश्म ईंधन जैसे जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल इत्यादि। ठीक है बच्चों, आगे का वर्गीकरण हम लोग अगले क्लास में करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं।